और बहुत बहुत धन्यवाद पवित्रा जी का कि मुझे स्टेज पर इनवाइट किया, और आप सभी का भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ कि आप भी आज अपना बहुत कीमती टाइम निकाल कर यहाँ पर आए हैं। लेकिन रियल में बताऊँ, इसी तरह से मेरा भी बहुत टाइम जो है कीमती होता था, क्योंकि मैं पेशे से डॉक्टर हूँ और टाइम मिल नहीं पाता था। लेकिन मुझे एक दिन एक ऐसी शख्सियत मेरे सामने आई, क्योंकि लाइफ ऐसी थी दोस्तों कि एक बार ऐसा हुआ कि एक बंदर और बंदरिया वो पेड़ पे बैठे थे और ठंड का समय था, और रात को दोस्तों एक आकाशवाणी हुई कि सुबह नीचे 5 बजे जो इस तालाब में कूद जाएगा एक सुंदर इंसान बन जाएगा। लेकिन दोस्तों ये बात सभी ने सुनी। वहां पर बहुत सारे जानवर थे, पशु पक्षी थे, पेड़ पौधे भी थे, और दोस्तों उस बंदर और बंदरी ने भी सुना। लेकिन रियल में जब सुबह 5 बजे तो वहां पर जो बंदर बैठा था उसने छलांग मार दी, और छलांग मारी बड़े रिस्क से कि यार अगर मान ले जाए ये आकाशवाणी झूठी हुई तो इतनी ठंड है और सुबह ठंडे ठंडे पानी में जान निकल जाएगी, कितना दर्द होगा। और दोस्तों उसने वो चीजें परवाह नहीं करी, और वो जब छलांग मारी तो मारने के बाद वो बाहर निकले तो एक सुंदर इंसान बन गए। और जब वो चलने लगे तो वहां पर जो बैठी बंदरिया है उसने सवाल किया कि भाई आप मेरे साथी थे, आपने डिसीजन कैसे ले लिया? तो उसने कहा कि बंदरिया मैं तुझे बार बार समझाता हूं लेकिन मेरी बात तो तुम सुनती नहीं हो, इसीलिए मैंने तुम्हें बताया भी नहीं है, और मैंने खुद डिसीजन लिया कि हमेशा ये तो उल्टा करती है और जिंदगी मेरी है। अगर ये आकाशवाणी सच्ची है तो मैं सुंदर जीवन जीने का मौका मिलेगा, और अगर झूठी है तो कोई टेंशन नहीं है, मुझे बंदर रहने से तो कोई रोक नहीं सकता। और दोस्तों यही मेरी लाइफ के अंदर भी हुआ कि मैं भी वही बंदर था, और आज आप लोगों के सामने बड़े फक्र के साथ मैं बताता हूं कि वो मैं सुंदर इंसान बन गया। लेकिन रियल में वो आकाशवाणी कौन थी? वो आकाशवाणी थी हमारे एसएस गुप्ता जी, जो मेरे मेंटोर भी है और मेरे सीनियर भी। रात के 11:30 बजे वो मेरे पास से गए थे और करीब 10 बजे करीब मेरे पास आए थे। बेटा मेरा छोटा सा था, लगभग 6 महीने का 8 महीने का, उसको निमोनिया था। उसको दवाई देने के लिए मैं मेडिकल स्टोर पे आया था, और मुझे इन्होंने कार के बीच में बैठ के और इस अपॉर्चुनिटी के बारे में मुझे समझाया। लेकिन रियल बताऊं कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। वजह है कि वो जो बेटा था वो निमोनिया से, दर्द से वो रो रहा था। लेकिन मैंने फिर भी उसको सोचा कि थोड़ा सा और दर्द सहन कर लेगा, लेकिन उसको जिंदगी में कभी भी दूसरे कोई दर्द सहने नहीं पड़ेंगे। और मैंने ये अपॉर्चुनिटी देखी, और देखने के बाद 3 दिन में मैंने डिसीजन लिया कि ये अपॉर्चुनिटी मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, और हर कीमत पे इसको मैं करूंगा और इसको टॉप लेवल तक लेके जाऊंगा। और आज दोस्तों मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मैं यहाँ पर गोल्ड लाइन के रैंक पे हूँ। जैसे भी बाहर बोल रहे थे कि सोने के शेर, और रियल में ये ऐसा रैंक है कि जब आप यहाँ आएंगे तो आप खुद इस पे फक्र फील करेंगे और एक सोने के शेर बन जाएंगे। आपके पास वो दुनिया की सारी खुशियां होंगी जो कभी जिंदगी में कभी आपने सपने में देखी थी।
लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए बड़ी ईमानदारी, बड़ी सज्जनता, बड़े प्रेम से, बड़े व्यवहार से और बड़ी मेहनत से यहाँ पर पहुँचा जा सकता है। तो दोस्तों, रियल में मेरी लाइफ ऐसे थी कि अगर देखा जाए कि एक बार ऐसा हुआ दोस्तों कि चिड़ियाघर के अंदर एक ऊँटनी के बच्चे ने जन्म लिया, और जन्म लेने के बाद वो थोड़ा सा बड़ा हुआ, उसने दुनिया को देखा, और देखने के बाद उसने सोचा कि यार ये भी जानवर है दूसरे, और मैं भी यहाँ पर जानवर हूँ, मेरी जो माँ है सामने ये भी जानवर है, लेकिन इनमें दोनों में सब में अंतर है। किसी की लंबी नाक है, किसी के जो ना कान बड़े हैं, किसी के पैर बहुत जो ना लंबे लंबे हैं। तो उसने सारा देखने के बाद में अपनी माँ से सवाल किया कि माँ, मैंने देखा ये सब दुनिया अलग अलग दिखाई दे रही है, और आप और मैं देख रहे एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एक बात बताइए कि जो हमारी ये पीठ पे ये जो रखा है ये गोल गोल सा, ये क्या है? तो उसने कहा, माँ ने बड़े प्यार से समझाया कि बेटे ये कुबड़ है। कहले ये कुबड़ क्या होता है? कहले जब हम रेगिस्तान में चलते हैं तो दूर दूर तक पानी नहीं मिलता, हम लोग क्या करते हैं, पानी को यहां पर स्टोर कर लेते हैं। कहलेगा वाह, कहलेगा ये तो किसी के पास नहीं है। कहलेगा नहीं बेटे, ये भगवान ने हमें ही स्पेशलिस्ट दी है। कहलेगा वाह, कमाल की बात है। कहलेगा माँ एक बात बताइए कि हमारे जो पैर है ये लंबे लंबे हैं और नीचे से बहुत चपटे हुए, ऐसा क्यों है? सबके तो अलग अलग है। कहलेगा बेटे, जब हम रेगिस्तान में चलते हैं तो वहां पर दूर दूर तक चलना पड़ता है, और रेत होती वहां पर, हम इन पैरों की वजह से थकते नहीं है, हम दूर तक चल पा सकते हैं। इन्हीं की वजह से हमें रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। कहलेगा वाह माँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। कहलेगा माँ एक बताइए, जो हमारे आंखों के ऊपर बाल है ये लंबे लंबे क्यों हैं, किसी के तो नहीं है? कहलेगा बेटे, जब रेगिस्तान में चलते हैं तो वहां बहुत धूल उड़ती है, रेत उड़ती है, लेकिन भगवान ने हमारी आंखों की रक्षा करने के लिए ये लंबे लंबे पैर, ये बाल दिए हैं। कहलेगा माँ ये तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन माँ एक बात पूछूं? और माँ एकदम सोचने लगी, और कमाल की बात है, उस बेटे ने उस माँ को आखिरी सवाल में चारों खाने चित कर दिया। कहलेगा माँ एक बात बताइए कि अगर हम इतनी सारी खूबियां हमें भगवान ने दी है, तो हम आज यहाँ इस छोटे से चिड़ियाघर में क्या कर रहे हैं? बात समझ में आई? भगवान ने इतनी स्पेशलिटी देने के बाद भी आज भी वो लोग चिड़ियाघर में कैद है। और क्या ऐसा आप लोगों के साथ तो नहीं हो रहा? भगवान ने आपको इतनी खूबसूरती, इतनी शानदार सोच, इतना बढ़िया जीवन दे रखा है, लेकिन आप जीवन कैसा जी रहे हैं? क्या वही ऊंट और ऊंट के बच्चे वाला चिड़ियाघर वाला जीवन तो नहीं जी रहे? और रियल में ये सवाल मैंने अपनी जिंदगी में अपने आप से कई बार किया है, लेकिन जिस दिन मुझे ये त्यांस का प्लेटफॉर्म मिला, उस दिन दोस्तों ये मेरा सवाल फिनिश हो गया, खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि भगवान ने तो मुझे अपॉर्चुनिटी दी है, अगर मैं ग्रैब्स नहीं किया, मैं इसमें काम नहीं किया, तो दोस्तों गलती मेरी है, उस ईश्वर की नहीं है, इस दुनिया की नहीं है। क्योंकि आज भी जो इंसान जो भी है, जैसा भी है, वो सिर्फ अपनी वजह से है, और कल जो वो बनेगा वो भी अपनी वजह से बनेगा। क्योंकि दुनिया तो सिर्फ क्या है, उसको या तो गिराने में लगी है या उसको वो सहयोग करने में लगी है, लेकिन वो जो करेगा वो अपने आप को बनाने के लिए करेगा। और इसी तरह से मैं हर व्यक्ति से कहता हूं कि दोस्तों आ जाओ, इसमें मजा है, और अगर ये नहीं है तो दोस्तों ये भी एक बहुत बड़ी सजा है। यस, यस सर। तो दोस्तों